आज हमारे सामने यहाँ पर एकेडमी परिवार के अंदर जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर जो हमारे यहाँ पर सिलेक्शन था, उस सिलेक्शंस के अंदर आज हमारे यहाँ पर मनीष, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मनीष जो कि एयरफोर्स का इन्होंने रिटन, फिजिकल और जीडी क्लियर किया है और आज हमारे यहाँ आए हैं। तो हमारी एकेडमी की परंपरा के मुताबिक आज हम लोग यहाँ पर मनीष का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो आ जाओ भाई, लेके आओ। ये क्लास क्या है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तिलक लगा करके उन्हें रणभूमि में भेजा जाता था, साथ ही जब वो विजय होकर वापस आते थे तो इसी तरह से तिलक लगाया जाता था। आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर जसवंत सिंह जो जोधपुर के राजा थे, वो एक बार युद्ध के लिए गए औरंगजेब के टाइम में, और वो जब युद्ध करके बीच से छोड़ के आ गए थे तो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने क्या किया, अपने जो महल ले मौका मिला आज थोड़ा तो उन्होंने क्या किया था, उनके दरवाजे बंद कर दिए थे और ये कहा था कि रणभूमि से या तो आदमी वीर गति को प्राप्त होता है या फिर विजय होके आता है। तो तुम्हारे लिए दरवाजे तब खुलेंगे या तो वीर गति को हो जाना या जीत के आना। तो वो वापस वहीं से मुड़ गए थे युद्ध के लिए, और जब वापस आए तो युद्ध जीत करके आए, तब उनका सम्मान किया। तो ये हमारी परंपरा है, हमारे राजस्थान की वीर शौर्य का प्रतीक है। तो और साथ ही आज जो इन्होंने भी कोई जंग, ये जंग से कम नहीं है। पहले के जमाने में तलवारों से युद्ध लड़ा जाता था और आज कलम से, पेन से। तो ये इन्होंने जो युद्ध जीता है वो कलम से, पेन से लड़ा है। तो एक बार जोरदार तालियां। साथ ही यहाँ पर जो शौर्य और वीरता का प्रतीक है साफा, राजस्थान की शान। तो राजस्थान की आन बान शान, उसका कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आप लोगों को कैसा दिख रहा है? ओके, बिल्कुल ओके। तो आपने जैसे अभी एयरफोर्स का वाई ग्रुप का रिटन, फिजिकल और जीडी क्लियर किया है, अभी आपका मेडिकल है, तो आपने 3 चरण पूरे किए हैं, चौथा चरण अभी बाकी है और वो भी लगभग पूरा हो जाएगा। तो फाइनल अब की बार आपका सिलेक्शन है। ये जर्नी कितने दिन पुरानी है और इस जर्नी के लिए आपने कितना संघर्ष किया? मैंने 2021 में अपनी 12th पास आउट की थी, जो लॉकडाउन में प्रमोट हुआ था। उसके बाद करीबन 3 से 6 महीने मैंने एनडी की प्रिपरेशन की, 1-2 अटैम्प्ट दिए बट उसमें निकला नहीं। उसके बाद 2022 के स्टार्टिंग में इंडियन डिफेंस एकेडमी हाथों जो मैंने एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क इनकी प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन किया था। करीबन 6 महीने यहाँ कोर्स किया, प्रिपरेशन की, बट उस 2022 के जून जुलाई तक वो अग्निवीर इम्प्लीमेंट कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो पूरा मिसमैच हो गया था। तो काफ़ी लोग अपसेट भी हो गए, उनको पसंद नहीं आया, काफ़ी छोड़ के चले गए। तो लेकिन फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन को रोका नहीं, कंटिन्यू रखा। उसके बाद एयरफोर्स का अग्निवीर का पहला अटैम्प्ट दिया जनवरी 2023 में, जिसमें मेरे 32 मार्क्स थे आउट ऑफ 50।
बट कट ऑफ थी 40.5, तो उसमें निकला नहीं। उसके बाद दोबारा कंटिन्यू प्रिपरेशन रखी, फिर मई 2023 में 2023 का एयरफोर्स अग्निवीर वायु का एग्ज़ाम था, जिसमें सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया सर। गुड। तो यहाँ तैयारी की है और आपने सिलेक्शन लिया है। वैसे ही यहाँ पर ये बच्चे एक बार दिखाओ, ये सभी बच्चे हैं जो कि एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप एक्स ग्रुप के लिए बच्चे हैं जो कि तैयारियाँ कर रहे हैं। और अभी जैसे आपने पिछले 2 सालों से तैयारियां कर रहे थे और जाहिर है कि आपने भी काफ़ी गलतियां की होगी, और जब आपने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम के अंदर आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको अभी अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम है और ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आपने काफ़ी तैयारी की है, प्रिपरेशन की है और आपको काफ़ी कुछ अनुभव भी है। तो आपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये जो बच्चे हैं जिनका अक्टूबर में एग्ज़ाम है, इन्हें किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो गलतियां जो आप कर चुके हो वो गलतियां ये ना करें, इसके लिए आप एक बार सबसे पहले तो मैं आइडिया क्लासेस का दिल से थैंक यू एंड कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के सपोर्ट एवं गाइडेंस से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी जैसे कि आप सभी बैठे हैं, आप सभी रिटन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका पहला फेज़ रहेगा रिटन एग्ज़ाम। तो उसी के बारे में कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा जो आपको यूज़फुल रहेंगी। सबसे पहले तो आपको अपना देखना है कि आप पीसीएम सब्जेक्ट हो तो एक्स के लिए अप्लाई करोगे या वाई के लिए करोगे। बोथ के चक्कर में मत पड़ना। उसके पीछे का रीज़न ये है, एक्स की वैकेंसियाँ इंडियन एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा है, हर बार का रिकॉर्ड रहा है, करीबन 1500 से 1700 वैकेंसी रहती हैं। और वहीं वाई की बात करें तो 500, 700, 600 इतनी वैकेंसी रहती है। और कंपटीशन की बात करें तो वाई में कंपटीशन ज़्यादा है, एक्स में कंपटीशन कम है। जैसा कि इस बार की आप कट ऑफ देख सकते हो, 70 में से 22 नंबर कट ऑफ गई है, कुछ भी नहीं गई। और वहीं वाई ग्रुप की देखें तो 33.5 गई है आउट ऑफ 50, जो कि एक एवरेज है, हर साल इतनी जाती है, 32, 33 से 40 के बीच में जाती है। ठीक है, और यही मेरा सबसे सजेशन रहेगा, अगर आप पीसीएम से हो तो एक्स की तैयारी करो, कंपटीशन कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, ये प्लस पॉइंट है। वाई ग्रुप में तीनों स्ट्रीम के बच्चे आते हैं तो कट ऑफ भी हाई जाती है, कंपटीशन हाई है, और इवन जो वहाँ फेज़ 2 का जो प्रोसेस है वाई ग्रुप का, वो इवन थोड़ा टफ कर देते हैं, क्योंकि उनको बच्चे कम लेने और भीड़ ज़्यादा आती है। ठीक है, देन अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, उसमें 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, ओनली अर्थमेटिक एडवांस पोर्शन उसमें कवर नहीं है, और 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस, इसमें स्टैटिक, करंट और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर हो जाएगी। 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जो सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लोगे 20 में से 18-19 नंबर, और आपके अगर रागा में कम भी नंबर हैं तो वो आपको फाइनल तक बूस्टअप कर देगा। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि कट ऑफ पिछले बार 2023 का पहला अटैम्प्ट था, उसमें 40.5 गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी। इस बार 33.5 गई है, तो अभी दोबारा अनुमानित ये लगा रहे हैं कि 35-40 के बीच में वाई ग्रुप की एवरेज कट ऑफ रहती है, हर साल रहती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, क्योंकि एक्स का जो सिलेबस है वो टेक्निकल आ जाता है, तो टेक्निकल बच्चे फिर कम पढ़ते हैं, उनको फिर इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो 11th-12th में भी काफ़ी बच्चे जेल के पास होते हैं, तो इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं करते। पीसीएम वाले भी वाई ग्रुप में चले जाते हैं। और जैसे अभी लेवल कैसा आ रहा है पेपर का लेवल एवरेज आ रहा है। तैयारी करोगे, प्रिपरेशन अपनी रखोगे, आपको ऐसे पेपर देख के तुरंत निकलोगे बाहर, आपको 100% श्योर शॉट हो जाएगी मेरा होगा नहीं होगा, आप निकलते ही बता दोगे, होगा तो तुरंत बता दोगे, नहीं होगा तो भी बता दोगे आप। और दूसरी बात, प्रिपरेशन के दौरान अपना एक तो कोर्स कंप्लीट करना, बिना कोर्स कंप्लीट किए मत जाना। कोर्स भी वो कंप्लीट करना सिलेबस निकाल के, जो प्रीवियस ईयर के 5 साल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल बहुत ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको दे देंगे, इवन टीचर्स भी बता देंगे कि भाई जैसे परसेंटेज चैप्टर है, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस टाइप के कम आते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और मैथमेटिक्स का एक रूल है कि 3R हर 7 दिन से रिवीजन, और 15 दिन से रिवीजन, और 30 डेज से रिवीजन। और इवन अगर आप कोई क्लास लेने जा रहे हैं, उससे पहले जो पहले का पढ़ाया है वो रिवीजन करके देन आगे क्लास में जाइए, नहीं समझ में कम आएगा आपको। और मैथमेटिक्स में जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट और ये चैप्टर अगर आप पढ़ते जा रहे हो, उनके शॉर्ट नोट बनाइए, शॉर्ट नोट बना के अपने पॉकेट में रख लीजिए, जो मैंने मेरी प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे, करीबन 15 से 20 पेज के थे, उसी में पूरा चैप्टर, पूरा मैथ्स कंप्लीट हो गई थी, उसी को बार बार रिवीजन करता था, वही चीज़ें सारे दिन दिमाग में रखता था, तो उसी टाइप के फिर क्वेश्चन आएंगे। और
दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट आप रेगुलर बेसिस पे दीजिए, क्योंकि एयरफोर्स का ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1-1.5 घंटे का मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट डेली शाम को सोने से पहले मॉक टेस्ट दे के सोना है। जैसे खाना खाते हो डेली, वैसे मॉक टेस्ट दे के सोना है। उससे क्या रहेगा, डेली का एक तो आपको स्कोर पता चलेगा भाई कितना पानी में हो, कितने बच्चों से आप आगे हो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गलत हो जाते हैं उनकी एक कॉपी बनाइए, उन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर उस चैप्टर जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन गलत हुए हैं दोबारा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। उससे आपको आगे अगर मॉक टेस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन जो एयरफोर्स के प्रीवियस या रिपीट होते हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी करीबन 45 डेज रिमेनिंग है। तो सबसे पहले तो अभी 10-15 दिन अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पूरा फोकस रिवीजन और मॉक टेस्ट पे दीजिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना टीचर्स ने बताया है उतना ही पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। ये सब मेरी स्ट्रेटजी रही थी। और मेरा जो पढ़ने का रूटीन था, मैं करीबन सुबह 8:30 बजे पढ़ने बैठता था और 12 बजे तक पढ़ता था। 12 बजे खाना खा के फिर रेस्ट लेता था, फिर 4 बजे से लेकर रात को 8, 9, 10 बजे तक पढ़ता था, और बीच में शाम को 5-6 बजे के बीच में गैप भी ले लेता था एक बार। तो ये आपकी करीबन 7 से 8 घंटे रेगुलर आपको पढ़ना है क्लासेस के अलावा, क्योंकि ये 45 दिन आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अग्निवीर में वैकेंसी बहुत आ रही है, शॉर्टेज या डिफेंस फोर्सेस में आ रही है। थैंक यू। अभी जैसे आर्मी के अंदर पहले होता था कि आर्मी में ऑफिसर्स की डेफिशिएंसी थी, बहुत कम थे ऑफिसर्स, और लेकिन अभी ये कोरोना काल में लगातार भर्तियां ना होने की वजह से और जो पेंशनर पेंशन जा रहे हैं उनकी वजह से अभी जो सोल्जर्स हैं उनमें भी डिफिशिएंसी चल रही है। 1,75,000 सोल्जर्स की कमी है, डिफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो भी फॉर्म भरते हो। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि जो अग्निवीर, जिस अग्निवीर का डर था आप लोगों को, उसके लिए बहुत कुछ अग्निवीर को अभी, जैसे पहले बोल रहे थे कि 50% 25 से 50% कर दिया है रेगुलाइज, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी ये अभी गए हैं अग्निवीर, ये वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डेफिशिएंसी चल रही है आर्मी के अंदर। जहाँ आर्मी के अंदर किसी टास्क को 10-10 आदमी मिलके करते थे, वहाँ पर 2-2 आदमी मिलके कर रहे हैं। काफ़ी डेफिशिएंसी चल रही है, जिसकी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस वजह से जितने भी ये गए हैं ये सब रेगुलाइज होंगे। तो आप लोग ये मत समझिए कि अग्निवीर है 4 साल की है, आपको तैयारी करनी चाहिए बेहतर तरीके से, बढ़िया एक शानदार नौकरी है, ग्लोरी टू स्काई, यही तो आपको वो मौका मिलेगा, आसमान छूने का मौका मिलेगा, आपको आसमान की ऊंचाई को नापने का मौका मिलेगा। तो अभी आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। कोई है? हाँ बोलो। सर मैं भैया से फेज 2 के बारे में कुछ जानकारी लेना था। फेज 2 के बारे में, फेज 2 के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, जिसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन एयरफोर्स में हो रहा है तो कम से कम क्वेश्चन रॉन्ग करना, जितना आता है करीबन उतना करना, और कोशिश करना 80% पेपर तो करना ही करना, 80 से 90%। पूरा मत करना, क्योंकि पूरे में फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन फेज़ 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको फेज़ 2 में क्या क्या इवेंट होते हैं उसकी मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो आपको सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग देगा जो ASC के सेंटर है, एयरफोर्स के स्टेशन है, रिक्रूटमेंट सेंटर वहाँ पे। उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, छोटा सा वेरिफिकेशन होगा कि, और बायोमेट्रिक होगा कि आप बंदे जेन्युइन है या कोई फर्जी है। उसके बाद आपको रनिंग के बैच बनाएंगे। जैसा कि मैं बता दूँ, मेरा बैच 130 बच्चों का था, जिसमें से 125 ने रनिंग क्वालिफाई की थी 7 मिनट के अंदर। और ये जोधपुर में था मेरा, जो कि रनिंग में रोड पे ट्रैक था, तो काफ़ी इजीली कर लेते हैं बच्चे। 5 बच्चे वो आउट हुए थे जो पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनका फिजिकल स्टैंडर्ड उन्होंने कभी किया नहीं, या उनका वेट ज़्यादा था, इस वजह से वो रह गए। उसके बाद 125 बच्चे, उसमें से फिर उन्होंने 10-15 मिनट बाद पुशअप के लिए लेके गए 50-50 के बैच में। उस पुशअप में उनका 4 से 5 सेकंड का होल्ड था, तो उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन पुशअप में वो ज़्यादा आउट करते हैं। ऐसे करके फिर सीटअप एंड स्क्वाट वो नॉर्मल था। 130 में से 83 बच्चे आगे फिजिकल क्वालिफाई किए था, वो 83 आगे GD के लिए प्रोसीड हुए थे। फिजिकल सुबह 8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको नाश्ते के लिए भेजा जाएगा फेज़ 2 में। नाश्ता करने के बाद आपका दोबारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बायोडाटा वो वहाँ फिल करवाएंगे, काफ़ी फॉर्म देंगे, एडमिट कार्ड वगैरह, आपकी मार्कशीट वगैरह 10th 12th की ओरिजिनल
वहाँ वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका 20 बच्चों का बैच बना के आगे जीडी के लिए लेके जाएंगे। जीडी नॉर्मल था, सबसे पहले आपको वहाँ ब्रीफ कर देंगे, आप कॉन्ग्रेचुलेट करके ब्रीफ कर देंगे कि आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। वहाँ सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा एक एक बच्चे को 1 मिनट के अंदर। फिर वहाँ टॉपिक दिया जाएगा, जैसे मेरा टॉपिक था टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग पीपल फिट और अनफिट। देन 5 मिनट तक उन्होंने टॉपिक के बारे में बोला, हमने उसके रफ शीट में कीवर्ड्स बनाए। कीवर्ड बनाने के बाद 10 मिनट का समय मिला, उसके बारे में लिखना था पैराग्राफ के फॉर्म में। वो लिखने के बाद उन्होंने सबमिट कर लिया। उसके बाद जीडी स्टार्ट हुआ। वो मेन तो वहाँ ये देखते हैं कि जो चीज़ हमने रफ फेयर शीट में लिखी है टॉपिक के बारे में, आप वही सेम चीज़ बोल रहे हो या उससे डिफरेंट बोल रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपने यूनिक चीज़ें लिखी हैं टॉपिक के बारे में वही बोलने की कोशिश करना। और फेयर शीट में स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करना, उससे आपकी राइटिंग स्किल का पता चलेगा। वहाँ राइटिंग स्किल, साइकोलॉजी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हेजिटेशन, ये 4 चीज़ नोट डाउन करते हैं। आपकी इंग्लिश वीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देन 20 में से मेरे बैच में 20 के 20 क्वालिफाई किया था जीडी। करीबन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जीडी चला था। 1 बजे कंप्लीट करने के बाद हमारा वापस नीचे आके लंच हुआ। लंच के बाद करीबन वही थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन चला। फिर शाम को 6 बजे ओवरऑल रिजल्ट सुनाया फिजिकल और जीडी का। उसमें से करीबन 450 बच्चों की रिपोर्टिंग थी और 220 बच्चे फाइनल मेडिकल तक पहुंच रहे हैं। फेज 2 क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। और बीच की जो 50% की जो भीड़ थी वो कम हो गई। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 450 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, उसमें से 350 बच्चे वाई ग्रुप के थे, नॉन साइंस के थे। खाली 100 बच्चे थे एक्स ग्रुप में। अब आप देख सकते हो कंपटीशन किस लेवल का है वाई ग्रुप में। फिर ये क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल डेट मिल जाती है, फिर आगे प्रोसेस होगा। थैंक यू एवरीवन। और कोई कुछ पूछना चाहता है? डॉक्यूमेंट में देखो, पहले फेज़ 2 का जब एडमिट कार्ड होगा वहाँ लिस्ट रहेगी, आपको डॉक्यूमेंट पहले ही बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में 10th 12th ओरिजिनल मार्कशीट और उनकी 4 फोटोकॉपी, आधार कार्ड, फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, एक नो रिस्क सर्टिफिकेट, कंसर्न फोन, अगर आपके कहीं टैटू लगा है तो उसका फॉर्म। ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा आपके पास एडिशनल क्या है? और एक चीज़ बताओ, जिनके पास एनसीसी कितनों के पास है? यहाँ पे है किसी के पास? नहीं है। वहाँ एक चीज़ देखने को ये मिली, जिनके पास एनसीसी थी सी सर्टिफिकेट, उनके 5 नंबर बढ़ाए जा रहे थे। ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट वहाँ शो करने के बाद, उनकी फोटोकॉपी जमा करने के बाद, जैसे किसी के 35 नंबर है तो वहाँ 5 नंबर प्रोसीड करके 40 नंबर, मतलब उनके मेरिट में आने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं, कोई भी स्ट्रीम से हो वो। तो ये बेनिफिट है। बाकी अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई और चीज़ एडिशनल है, तो उनका कोई इतना बेनिफिट मिलता नहीं है। बस वो एक बार चेक कर लेते हैं। और यही सब था डॉक्यूमेंटेशन में। और कुछ क्वेश्चन? हाँ, बी सर्टिफिकेट में 3 नंबर मिलते हैं, ए सर्टिफिकेट में 2 नंबर मिलते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स की, लेकिन एक्स एंड वाई ग्रुप में स्पोर्ट्स का रोल नहीं है। अगर आपके पास है तो वहाँ ऐड कर सकते हो, बाकी स्पोर्ट्स की वैकेंसी अलग आती है। और कोई क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नहीं है तो एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी बच्चे तैयारियां करते हैं, आज एक है जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप तैयारी कर रहे हो, एक जो पास हो जाते हैं, दोनों की स्थिति में क्या फ़र्क होता है? अभी जैसे आपने एग्ज़ाम अभी तो पास किया है, सिर्फ मेडिकल बाकी है, बाकी सब किया है, तो उसमें भी क्या स्थिति चेंज हुई है पहले से अभी में? क्या कुछ है? सबसे बड़ी चेंजमेंट तो ये है कि यहाँ स्टेज पे सर के साथ खड़े होने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है। आप आज वहाँ बैठे हो, कल को यहाँ हो गए, आपके अंदर अलग ही लेवल का मोटिवेशन होगा और आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मैं इस भीड़ से अभी थोड़ा अलग हो गया। और बाकी आगे प्रोसीजर है। और जो नॉन है, रिश्तेदार है और है, उनका क्या नज़रिया है? सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाकी जो रिलेटिव हैं उनको बाहर से तो वो अपने को कांग्रेट करेंगे, बट अंदर से उनकी क्या चल रहा है इसका अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो बोले हाँ, किस्मत है बच्चे की, अच्छी बात है, लग गया, हमारा ही बच्चा तैयारी कर रहा है, कल को लग जाएगा। ऐसे उनके डायलॉग होते हैं। बाकी सब अच्छा था। थैंक यू मनीष, आपने जो इतना कीमती समय दिया उसके लिए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का अभी सीईटी लागू है और सीईटी में जिनके स्कोर 40% से ऊपर है
वो सभी फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म चालू है। और फिजिकल होगा पहले, तो फिजिकल का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे यहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनडीए फाउंडेशन, इन सभी के बैचेज़ हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आ सकते हो। थैंक यू।